Good afternoon, students. Today we are going to learn our new chapter water for every household. Means वाटर जो है हमारी सबकी ज़रूरत है और ये हर घर के लिए ज़रूरी है. कैन यू रिकॉल व्हाट आर द डिफरेंट पर्पसेस फॉर विच वी नीड वाटर? क्या आप बता सकते हो कि हमें पानी किस किस चीज़ के लिए चाहिए होता है, कौन कौन सी ज़रूरतों के लिए? यस, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, प्लांटिंग, एक्सेट्रा. Can you tell the picture below shows some container used for storing water at home? See, this is the containers. You can see all this container in every household. अब इस तरीके के मतलब कंटेनर्स देखते हो जो किस लिए यूज़ होते हैं, पानी स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं और ये आप हर एक के घर में देख सकते हो. ठीक है. विच ऑफ दीज हैव कम इनटू मोर रिसेंटली? इनमें से कौन सी ऐसा है कंटेनर जो अभी मोस्ट रिसेंटली आया है? ठीक है. मीन्स और इसके एडवांटेज क्या होते हैं? व्हाट मटेरियल्स आर यूज टू मेक दिस डिफरेंट कंटेनर्स, और इसके लिए कौन कौन से मटेरियल्स लगे हैं इस वाटर स्टोरेज को बनाने के लिए. एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ लीड एंड अ टैप ऑन द कंटेनर. लीड मीन्स जो हम ये ढक के रखते हैं ना इस तरीके से, देखिए. और टैप, टैप मीन्स नल. उसके क्या एडवांटेज होते हैं, क्या बता सकते हो? आप हम इसमें यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे. वी नीड वाटर ऑल द टाइम. हमें हर वक्त पानी की ज़रूरत होती है. वी हैव टू स्टोर वाटर इन हाउस सो दैट वी कैन गेट इट व्हेन वी नीड. We store water in our house so we can use it when we need it. मीन्स हमें जब भी पानी की ज़रूरत होती है तो हम पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हम पानी को किसी चीज़ पे स्टोर करके रखेंगे तब. अर्लियर ब्रास एंड कॉपर पॉट्स एज वेल एज अर्दन पॉट्स वर यूज टू स्टोर वाटर. पहले क्या होता था? कॉपर एंड ब्रास, जो पीतल और तांबे के जो बर्तन होते थे, पॉट्स होते थे. देखिए ये है कॉपर का. इस तरीके के जो पॉट होते थे या फिर अर्दन पॉट, ये मिट्टी के बर्तन, उसमें पानी को स्टोर किया जाता था. आस्क योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स फॉर द नेम्स बाय विच दीज डिफरेंट पॉट्स वर नोन. आपको पता करना है आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से कि इनके सारे जो पॉट्स है वो अलग अलग कौन से थे. पीपल ऑल्सो बिल्ड टैंक्स इन देयर हाउसेज टू स्टोर वाटर. और आज की डेट में देखिए लोग अपने घर के मतलब घर में ही टैंक्स, इस तरीके के टैंक्स फिट करते हैं पानी स्टोर करने के लिए. नाउअडेज स्टील और प्लास्टिक इज़ ऑल्सो यूज टू मेक डिफरेंट कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग वाटर. मीन्स देखिए इस तरीके की स्टील की टैंक होती है या इस तरीके का पानी का कंटेनर होता है. आज की डेट में इस तरीके के कंटेनर भी यूज़ हो रहे हैं पानी को स्टोर करने के लिए. केयर फॉर ड्रिंकिंग वाटर मीन्स पीने के पानी की हमको कैसे देख रेख करनी चाहिए, कैसे ख्याल रखना चाहिए. टू इंश्योर गुड हाइजीन वी मस्ट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर. मीन्स प्रॉपर और गुड हाइजीन मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए? साफ़ पानी चाहिए. वी हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर. जो पीने का पानी है वो कैसा होना चाहिए? साफ़ होना चाहिए. इफ़ वी कंज्यूम कंटेमिनेटेड वाटर मीन्स जिसमें जर्म्स हो, वो गंदा पानी हो, तो इसको कहते हैं कंटेमिनेटेड वाटर, जिसमें जर्म्स वगैरह होते हैं. इट कैन कॉज डिसीजेज. अगर हम इस तरीके का जर्म्स वाला पानी पी लेंगे तो क्या होगे? हम बीमार हो सकते हैं. दैट इज़ वाई वी टेक स्पेशल केयर ऑफ वाटर वी स्टोर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग. इसलिए हम क्या करते हैं? उस पीने के पानी को और जो पानी हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका एक स्पेशल से ख्याल रखा जाता है. वी कीप द ड्रिंकिंग वाटर कंटेनर कवर. हम जो पीने के पानी होते हैं उसको क्या करते हैं? कवर करके रखते हैं. से मतलब कुछ भी चीज़ से ढक के रखते हैं. दिस प्रिवेंट्स डस्ट एंड अदर रबिश फ्रॉम एंटरिंग दी वाटर. इस तरीके से क्या होता है? पानी को ढक के रखने से जो भी कचरा या मिट्टी वगैरह है जो हवा में उड़ती रहती है वो पानी में नहीं जाती है. If we dip our hand in the water to take it out, the dirt on our hands can enter the water. So we use dipper to take the water and we replace the lid at once.
क्या होता है, हम जब किसी पॉट में या किसी बर्तन में पानी रखते हैं और उसमें अपना हाथ डाल के पानी अगर बाहर लेते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथों में जो भी जर्म्स वगैरह होती है, जो भी डर्ट होता है, वो क्या होगा, पानी में एंटर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डीपर यूज़ करते हैं। सी, ये होता है डीपर, मतलब इस तरीके का एक डीपर होता है, एक बड़ा सा चमचा जो कि कटोरी जैसे होता है कंटेनर, उसमें बड़ी सी डंडी होती है, उसको ऐसे डीप करके पानी निकाल के हम पीने का पानी लेते हैं। तो हमें कभी भी अपने हाथों को डायरेक्टली पीने के पानी में नहीं डालना चाहिए। उससे क्या होगा, जो भी डर्ट हमारे हाथों में होगा वो पानी में एंटर हो सकता है और उस पानी को पीने से हम बीमार हो सकते हैं। बट द बेस्ट मेथड ऑफ टेकिंग वाटर इज़ टू हैव अ टैप ऑन दी कंटेनर। अब क्या होता है, जब हम इसका डीपर से क्या पानी निकालते तो क्या होता है, हम इस तरीके से पहले ढक्कन हटाते हैं, जो भी लीड हम उसको ढकने के लिए रखते हैं वो हटाते हैं और वो कंटेनर मतलब डीपर से पानी निकालते हैं और फिर इस लीड को वापस से ढक देते हैं। लेकिन बेस्ट वे क्या है, बेस्ट मेथड क्या है कि किसी भी कंटेनर में टैप का लगा होना, मतलब नल लगा होना, तो वो सबसे बेस्ट मेथड है। इससे क्या होता है, दिस वे इट बिकम्स ईजियर टू टेक द वाटर एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स कंटेमिनेशन। ये एक बेस्ट तरीका है पानी को इस्तेमाल करने का कि हम डायरेक्टली उस टैप को ओपन करके पानी ले सकते हैं और उस पानी को गंदा होने से बचा सकते हैं। When the water in the container is finished, we wash the container well before refilling it. If we take such care, drinking water remains clean. मीन्स क्या, जब जो भी कंटेनर है जिसमें हम पानी स्टोर करते हैं, जब हम वो ख़त्म हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, उस कंटेनर को वापस भरने से पहले उसे अच्छे से वॉश कर सकते हैं। उसे वॉश करके अगर उसमें पानी भरेंगे तो वो बेटर भी रहता है। ठीक है, अगर इस तरीके का अगर हम केयर करेंगे तो ड्रिंकिंग वाटर हमेशा, जो हमारा पीने का पानी है वो कैसा होगा, हमेशा क्लीन होगा। डू यू नो वाटर डज़ नॉट बिकम स्टेल। स्टेल मीन्स जो बासी के, जैसे हमने कल भरा था, आज भी वो पानी है तो वो बासी है। तो क्या पानी, वाटर डज़ नॉट बिकम स्टेल, आपको पता है कि मतलब पानी है जो कभी भी बासी नहीं होता है। Some people believe that the previous day's drinking water must be thrown away and fresh water stored every day. मीन्स बहुत सारे लोग क्या बिलीव करते हैं, जो पहले जो मतलब कल के दिन मतलब कल के दिन जो पानी भरा है हमने, वो क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं और फिर फ्रेश वाटर उसमें भरते हैं। रोज़ इसी तरीके से करते कि कल पानी जो भरा है उसे फेंक दिया और आज जो नया पानी आया उसमें हमने फिल कर दिया। बिकॉज ऑफ द प्रीवियस डेज वाटर बिकम्स स्टेल। क्योंकि क्या वो क्यों सोचते हैं ऐसा कि जो पानी क्यों फेंकते हैं कि जो हमने कल पानी भरा था आज वो क्या हो गया है, बासी हो गया, इसलिए वो क्या करते हैं, फेंक देते हैं और दूसरा पानी उसमें भरते हैं। बट दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन। ये एक मिसकंसेप्शन है कि मतलब ये गलत है। इस तरीके का कुछ नहीं होता कि पानी बासी होता है। पानी बासी नहीं होता कि कल हमने जो पानी भरा वो आज बासी हो जाएगा। थ्रोइंग अवे दैट वाटर अमाउंट्स टू वेस्टिंग गुड वाटर। अभी जो हम पानी है जो फेंक दे रहे हैं वो क्या होता है, वो उतना पानी वो क्या होता है, पूरा वेस्ट हो जाता है, जो बल्कि अच्छा पानी रहता है। We should use drinking water for other purposes only if it gets dirtier due to some reason. अगर जो पीने का पानी है वो किसी रीज़न की वजह से अगर गंदा हो जाता है तो हम उसे दूसरे पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर प्लांटिंग, गार्डनिंग, वॉशिंग, मतलब किसी भी चीज़ को वॉशिंग मतलब फ्लोर वॉशिंग के लिए, या फिर हमारे स्टेंसिल्स होते हैं उनको मतलब बर्तन वगैरह धोने के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ यूज़ योर ब्रेन, एक ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। डू दिस अंडर एडल्ट सुपरविजन। ये आपको किसी बड़े की हेल्प लेके करना होता है। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, कट ऑफ इट्स अपर नैरो पोर्शन, मेक 4 स्मॉल होल्स ऑन द 4 साइड्स ऑफ द बॉटल नियर इट्स बेस। आपको एक बॉटल लेना है, उसके ऊपर का हिस्सा कटिंग कर देना है और इस तरीके के 4 छोटे छोटे होल्स करना है बॉटल्स के चारों तरफ। कट अ स्पेंट बॉल पेन रिफ़िल इंटू 4 पीसेस। मतलब जो पेन की जो रिफ़िल होती है, जो ब्लैंक होती है मतलब खाली होती है, उसको कट करके इन चारों
पॉइंट्स में, इन चारों होल्स में आपको फिट कर देनी है। फिक्स वन पीस इनटू ईच ऑफ 4 होल्स टाइटली। आपको पूरे चारों होल्स में उस कटी हुई रिफ़िल को, पेन के रिफ़िल को आपको फिक्स करना है। फिल द बॉटल्स विथ वाटर। उस बॉटल को आपको पानी से फिल करना है। व्हाट डू यू सी? वाटर फ्लोज फ्रॉम ऑल द 4 ट्यूब्स। वो जो 4 ट्यूब्स हमने लगाए हैं, पेन के रिफिल लगाए हैं, उसमें से पानी फ्लो होने लगता है। व्हाट डज दिस टेल? इससे हमें क्या पता चलता है? यूजिंग पाइप्स we can distribute water stored in one place to several different places at the same time। तो मतलब जिस तरीके से पाइप को भी यूज़ करके, मतलब पाइप्स यूज़ करके जो पानी है जो एक जमा हमने स्टोर किया है वो डिफरेंट जगह पे एक ही टाइम में भेजा जा सकता है। Large cement or plastic tanks are installed on the roofs of the big buildings। देखिए बड़े बड़े जो सीमेंट के टैंक होते हैं या प्लास्टिक टैंक होते हैं वो बिल्डिंग के रूफ पे, मतलब बिल्डिंग की छत पे या टेरेस पे वो फिट किए जाते हैं। वाटर फ्रॉम दिस टैंक्स कैन बी पाइप टू दी किचन। और उस वाटर का जो टैंक होता है वहाँ से क्या होता है, एक पाइप निकल के किचन में आता है। बाथरूम्स, टॉयलेट इन दिस बिल्डिंग, मतलब उस बिल्डिंग में जितने किचन्स, बाथरूम, टॉयलेट्स वगैरह होते हैं वो पाइप के ज़रिए पानी का, मतलब टैंक में जो पानी होता है वो पाइप के ज़रिए किचन, बाथरूम, टॉयलेट्स वगैरह में उस बिल्डिंग के पहुंच जाते हैं। व्हेन टैप्स आर फिटेड ऑन दी पाइप्स, और उस पाइप के एंड पे हमको पाइप फिट कर देंगे तो क्या होगा, वाटर कैन बी टेकन और शट ऑफ अकॉर्डिंग टू द नीड। हमें जब भी पानी की ज़रूरत होगी किचन में, बाथरूम में या टॉयलेट में, हम उस टैप को ओपन करके यूज़ कर सकते हैं और उसको दोबारा बंद कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ वाटर फ्रॉम जस्ट वन टैंक कैन बी ऑब्टेन्ड एट सेवरल प्लेसेस इन अ बिल्डिंग एट द सेम टाइम। इससे क्या होता है, वाटर जो कि एक टैंक में हम स्टोर करते हैं वो इस्तेमाल होता है अलग अलग प्लेसेस में जो कि बिल्डिंग में होता है सेम टाइम। सपोज दिस इज़ द सी, मतलब ये ओवरहेड टैंक है, ये एक बिल्डिंग के ओवरहेड पे टैंक है। एक घर में देखिए ये पानी कहाँ आता है, आपके वॉश बेसिन में आ रहा है, बाथरूम में है, टॉयलेट में है, आपके किचन में है। एक ही पानी आपको हर जगह सप्लाई हो रहा है एक ही टैंक से, और एट ए टाइम सब जगह आपको पानी एक साथ इस्तेमाल करना जा सकता है। ओवरहेड वाटर टैंक, देखिए इस तरीके के बिल्डिंग में ओवरहेड टैंक्स, मतलब जो ऊपर टैंक्स रखे जाते हैं, इस तरीके के होते हैं। वाटर सप्लाई फॉर अ ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट वो एक गांव भी हो सकता है, वो एक सिटी हो सकती है, एक टाउन हो सकता है। मतलब ह्यूमन सेटलमेंट मतलब जहाँ पे ह्यूमंस एक जगह पे रहते हैं, जैसे एक सिटी हो गया या फिर गांव हो गया। तो वाटर सप्लाई फॉर अ ह्यूमन सेटलमेंट, जहाँ पे इंसान रहते हैं, एक शहर, एक गाँव, वहाँ पे पानी कैसे सप्लाई होता है। लेक्स, रिवर, रिजर्वर्स आर आवर सोर्स ऑफ वाटर। मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है हमारा, रेन। लेकिन वो रेन का पानी हम कहाँ स्टोर पहले होता है, लेक्स में, रिवर्स में, रिजर्वेयर में हमारे पानी स्टोर हो जाते हैं। तो ये क्या है, हमारे सोर्सेज हैं। दे आर ऑफन एट लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम आवर हाउसेज। अब ये जो लेक्स, रिवर्स और रिजर्वेयर होते हैं वो हमारे घर से बहुत ही ज़्यादा दूरी पे होते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम सच डिस्टेंट प्लेसेस। क्या ये पॉसिबल है कि हम बैंक से, मतलब रिवर से और लेक से, रिजर्वर से जाके पानी रोज़ हम ले जा आ सकते हैं? तो ये डिफ़िकल्ट है कि हम रोज़ाना ऐसे लेक और रिजर्वर पे जाके हमारे घर के लिए इतनी दूर जाके पानी लेके आ सके, ये पॉसिबल ही नहीं है। बिसाइड्स वी कैन नॉट बी श्योर दैट द वाटर कैन बी यूज एट इट इज़ फॉर ड्रिंकिंग। और हम ये श्योर भी नहीं रहते, हमें यकीन भी, मतलब हमें हम श्योर, मतलब वी कैन नॉट बी श्योर, हम इसको यकीन कर ही नहीं सकते कि जो पानी हम लेकर आ रहे हैं वो पानी पीने के लिए सेफ़ होगा। That is why a large water source is identified near a settlement। इस तरीके से एक लार्ज वाटर सोर्स को बनाया जाता है, जैसे मतलब डैम वगैरह बनाया जाता है या मतलब एक सेंटर बनाया जाता है जहाँ से पानी हमें मिल सके। वाटर फ्रॉम इट इज़ ब्रॉड थ्रू लार्ज पाइप्स टू अ कॉमन प्लेस। वहाँ से क्या होता है, बड़े बड़े पाइप्स के ज़रिए वो पानी हमारे कॉमन प्लेस पे, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे आता है। देयर द वाटर इज़ मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। वहाँ पे क्या होता है, पानी जो है उसको
सेफ़ बनाया जाता है, सेफ़ किया जाता है कि पानी पीने के लिए बिल्कुल सेफ़ है। दिस इज़ कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ये क्या होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। मतलब बड़े बड़े रिजर्वर और लेक से एक जगह पानी जाता है और वहाँ से प्यूरिफाई होके हम तक आता है, तो वो क्या होता है? वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर होता है। अरेंजमेंट्स आर मेड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस वाटर ऑल ओवर द टाउन और सिटी। फिर वहाँ से एक मतलब अरेंजमेंट किया जाता है कि किस तरह पाइप के थ्रू वो पानी जो वाटर प्यूरीफाई है वो किस तरीके से मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टाउन और सिटी में, उस तरीके के एक अरेंजमेंट बनाया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ये क्या कहलाता है? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो पानी को प्यूरीफाई करते हैं वो होता अरेंजमेंट होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। और जिस तरह से जो अरेंजमेंट होता है जिससे पानी एक जगह से दूसरी जगह मतलब सिटी तक पहुंचाया जाता है, इस प्यूरिफिकेशन सेंटर से सिटी और टाउन में पहुंचाया जाता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। Can you tell, when we draw water into a spray pump from a bucket of water, in which direction does the water flow? क्या आप बता सकते हो कि देखिए जिस तरीके से एक बकेट में अगर हम एक स्प्रे पंप है जो उसमें हम डाल के पानी को ऊपर की तरफ मतलब ऊपर लेते हैं, उसको पंप में भरते हैं, तब वो पानी किस डायरेक्शन में फ़्लो होता है? मतलब वो उस स्प्रे में हम उसको ऊपर खींचना पड़ता है, हमको उसको लिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है। वाटर टैंक्स एट हाइट। देखिए इस तरीके का जो एक वाटर टावर होता है वो ऐसे बड़े बड़े हाइट पे होता है। ये जो है वाटर टैंक है जिसमें पानी स्टोर है। वी नो दैट वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स। हमें पता है पानी जो क्या है वो नीचे की तरफ बहता है। बट इफ़ वी वांट टू लिफ्ट वाटर अपवर्ड्स वी हैव टू यूज़ सम फोर्स। अगर हमको पानी ऊपर की तरफ खींचना है तो हमें किसी फोर्स की, किसी ताकत की ज़रूरत होती है। टू डू दैट वी नीड टू यूज़ अ मशीन। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मशीन्स यूज़ करते हैं। मशीन्स यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर आर कॉल्ड पम्प्स। जो मशीन पानी ऊपर खींचने के लिए यूज़ की जाती है उसे कहा जाता है पम्प्स। पम्प्स रन ऑन डीजल्स और इलेक्ट्रिसिटी। ये जो पम्प्स है वो डीजल और इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। Before electricity was discovered, it was not possible to raise water to very great height. मीन्स जब तक इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर नहीं हुई थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ये इम्पॉसिबल था कि पानी को इतनी ऊपर की हाइट पे स्टोर किया जा सके या लिफ्ट किया जा सके। बट इलेक्ट्रिक पम्प्स कैन हेल्प अस टू डू सो। ये इलेक्ट्रिक पम्प्स क्या है? हमारी हेल्प किए करते हैं पानी को ऊपर लिफ्ट करने के लिए। हैंस वाटर कैन बी फिल्ड इन टैंक्स एट अ हाइट, वाटर टावर्स एंड सप्लाइड फ्रॉम देयर टू टाउन्स एंड सिटीज़। ये जो पम्प्स है वो हमारी हेल्प करते हैं कि पानी को ऊपर लिफ्ट करके उस इतनी ऊपर हाइट पे पानी को स्टोर कर सकते हैं और वहाँ से पानी को शहर और टाउन्स मतलब टाउन्स और सिटीज़ में हम सप्लाई कर सकते हैं। Such tanks are used to store the water that leaves the water purification plant. Such tanks are used to store, मतलब ये टैंक्स जो है वो यूज़ होते हैं किस लिए? द वाटर जो प्यूरिफिकेशन सेंटर प्लांट से पानी आता है वहाँ से ये पानी बड़े बड़े टावर्स में स्टोर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू नीड वाटर इज़ रिलीज फ्रॉम दीज टैंक्स थ्रू बिग पाइप्स। जब इसकी ज़रूरत होती है मतलब हमारी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे जो पानी स्टोर किया जाता है वो बड़े बड़े पाइप्स के ज़रिए वो अदर प्लेस पे उसे रिलीज़ किया जाता है, मतलब सप्लाई किया जाता है। दिस पाइप ब्रांचेज आउट इट इनटू मैनी स्मॉलर पाइप्स विच लीड the water to different areas around the large water टैंक। ये जो पाइप है वो अलग अलग छोटे पाइप के ज़रिए, ये जो बड़े पाइप से छोटे छोटे पाइप के ज़रिए अलग अलग जगह पे उस बड़े लार्ज वाटर टैंक के थ्रू पानी सप्लाई किया जाता है। In a particular area, the pipe branches out into smaller and smaller pipes which can टेक वाटर टू एवरी हाउस। और उस जो छोटे छोटे पाइप्स के ज़रिए भी जो पानी आता है उसमें भी और छोटे छोटे पाइप्स अटैच होते हैं जिससे हमारे घर तक पानी आता है। सी ये एक पिक्चर है, इसके थ्रू हम
समझेंगे। ये है क्या, एक वाटर सेटलमेंट है, सोर्स ऑफ वाटर सेटलमेंट। इस तरीके का एक वाटर समझ लीजिए जिसमें रेन के थ्रू यहाँ पे पानी आ जाता है, जैसे लेक, रिवर वगैरह, और फिर वहाँ से बड़े पाइप के ज़रिए एक ये यहाँ पे आता है, दिस इज़ द वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर। फिर यहाँ से क्या होता है, पानी यहाँ आता है, दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। फिर यहाँ पे बड़े पाइप के ज़रिए क्या होता है, ये पानी एक वाटर टावर में जाता है। उस वाटर टावर से फिर कहाँ आता है, बिल्डिंग्स में आता है। फिर वहाँ से कहाँ आता है, हमारे हाउसेस में आता है। देखिए यहाँ पे एक पाइप आया और फिर यहाँ से आके छोटे छोटे पाइप्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और फिर यहाँ से फैक्ट्रीज़ वगैरह या फिर हाउसिंग सोसाइटी वगैरह में भी ये पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो दिस इज़ द जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम सोर्स टू हाउसेस। डू यू नो, क्या आपको पता है, ह्यूमन बीइंग कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। आपको पता है हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, हम बिना पानी के नहीं रह सकते। हैंस इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ सोर्स ऑफ वाटर एज क्लोज एज पॉसिबल टू वेयर वी लिव। ये बहुत ही ज़रूरी है कि जहाँ भी ह्यूमन बीइंग्स रहती है वहाँ के करीब पानी का फैसिलिटी हो, पानी हमें इजीली मिल सके, वहाँ पे पानी का सोर्स हो ताकि पानी हम तक पहुँच सके, वो बहुत ही ज़रूरी है। That is why in olden days cities grew on the bank of big rivers। इसी वजह से क्या होता था, पुराने ज़माने में जो भी शहर बसता था वो किसी भी नदी के किनारे या नदी के मतलब जहाँ पे पानी अवेलेबल हो वहीं पे सिटीज़ ग्रो होते थे। देयर आर मैनी सच सिटीज़ इन आवर कंट्री। इस तरीके के बहुत सारे सिटीज़ हैं जो हमारे कंट्री में हैं। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। दिल्ली जो है हमारे कंट्री का कैपिटल है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन नॉर्थ इंडिया। ये जो दिल्ली है वो कहाँ बसा हुआ है, रिवर यमुना के करीब बसा हुआ है। पटना ऑन द बैंक ऑफ द गंगा इन बिहार। जो पटना है वो कहाँ बसा हुआ है, गंगा रिवर के करीब जो बिहार में है। नासिक इन महाराष्ट्र ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी। जो नासिक सिटी है वो कहाँ है, गोदावरी नदी के करीब है, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। आर अदर एग्जाम्पल ऑफ सच एंशियंट सिटीज़। ये जो बहुत पुराने सिटीज़ है जो पानी के करीब बसे हुए हैं। Even today, in some places, water is drawn from wells or borewells for use एट होम। आज भी कई जगह पे ऐसे है जो पानी है जो कुएं और बोरवेल्स के थ्रू निकाल के घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। बट इट नीड्स टू बी इंश्योर दैट द वाटर इज़ पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो हमें मतलब इट नीड्स टू बी इंश्योर, मतलब इसे इंश्योर करने की ज़रूरत है, यकीन करने की ज़रूरत है कि जो पानी हम लेकर आ रहे हैं वो पीने के लिए सेफ़ है। इफ़ इट इज़ नॉट देन इट शुड बी बॉइल्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ ड्रिंकिंग। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, उस पानी को बॉईल करना चाहिए पीने के लिए। मीन्स पीने के पानी को इस्तेमाल करने के लिए, पीने के लिए हमें उसे बॉईल करना चाहिए, सो दैट इट विल नॉट एंडेंजर अवर हेल्थ। तो इससे क्या होगा, पानी बॉईल करने से उसमें जो जर्म्स रहेंगे वो किल हो जाएंगे और जो पानी है वो हमारी हेल्थ के लिए डेंजर नहीं होगा। इन सम प्लेसेस वाटर इज़ सप्लाइड बाय ट्रांसपोर्टिंग इट बाय मीन्स ऑफ टैंकर्स। और कहीं कहीं जगह पे तो देखो पानी जो है इस तरीके का वाटर टैंकर आता है जहाँ से लोग पानी भर के अपने अपने घरों में जाते हैं, और इस तरीके के वेल्स वगैरह होते हैं जहाँ से पानी निकाल के लोग अपने अपने घरों में लेके जाते हैं। Many people are engaged in the work of water purification। बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, मतलब वो लोग इस काम में होते हैं। कौन से, वाटर प्यूरिफिकेशन का जो काम होता है उसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वाटर प्यूरिफिकेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारे कामों के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी और डीजल आर यूज टू रन द मशीन्स फॉर दिस पर्पजेज़। इसके लिए क्या होता है, मशीन्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी और डीजल की ज़रूरत होती है ताकि वो मशीनों के ऊपर मतलब मशीन्स के ज़रिए उस पानी को निकाला जा सके, स्टोर किया जा सके, लिफ्ट किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो इलेक्ट्रिसिटी और डीजल आर यूज टू रन, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी और डीजल की वजह से जो मशीन्स हैं
वो इस पानी के काम के लिए प्यूरिफिकेशन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होती है। और लॉट ऑफ मनी इज़ स्पेंड फॉर दिस वर्क, और इन सब के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, और फिर जो मैन पावर है, मतलब जो लोग इस काम में लगे होते हैं, इन सब के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च होता है। हैंस पोर्टेबल वाटर प्रूव्स टू बी एन एक्सपेंसिव सब्सटेंस, मीन्स जो पानी जो पीने के लिए सेफ़ है वो क्या हो जाता है, मतलब हमारे लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव सब्सटेंस हो जाता है, मतलब एक बहुत ही कीमती चीज़ हो जाती है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ वाटर जस्ट एज वी टेक केयर ऑफ़ आवर अदर वैल्यूएबल्स। हमें क्या करना चाहिए, पानी का उसी तरीके से ख्याल रखना चाहिए जिस तरह हम अपने कीमती चीज़ों का ख्याल रखते हैं। वी मस्ट नॉट अलाउ स्टोर टैप वाटर टू बी वेस्टेड और बिकम कंटेमिनेटेड, मतलब हमको जो पानी है जिसमें मतलब स्टोर किया गया है, वी मस्ट नॉट अलाउ स्टोर टैप वाटर, मतलब जो पानी जो पीने का पानी है जो नल के ज़रिए हम तक आता है, जो नल होते हैं, हमें उसको बिल्कुल ही वेस्ट नहीं करना चाहिए और उस पानी को बिल्कुल भी गंदा नहीं करना चाहिए। वॉट कैन वी डू टू यूज़ वाटर विदाउट वेस्टेज, मतलब जो पानी है उसको बिना वेस्ट किए हम क्या कर सकते हैं। इफ़ द वाटर यू हैव टेकन इन अ मग टू वॉश योर फेस इज़ लेफ्ट ओवर, विल यू थ्रो इट अवे और कीप इट टू यूज़ लेटर। क्या आपने जब अपना फेस वॉश करने के लिए अगर मग में पानी लिया है, आपने उसको इस्तेमाल किया और उसमें थोड़ा पानी बच जाता है, तो क्या आप उसे फेंक दोगे या उसे अगली यूज़ के लिए रखोगे। While you brush your teeth, do you keep the tap running or do you turn it off in between? मीन्स जब आप ब्रश करते हो तो क्या जो टैप वाटर है, मतलब जो नल का पानी है, क्या आप उसे कंटिन्यू ओपन करके रखोगे या आप जब आपको उसकी ज़रूरत होगी आप तब उसे ऑन करोगे। Do you throw away the water used for washing vegetables, fruit, etc. or do you water your plants with it? क्या जो पानी जिसमें आपने अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को धोए हैं, क्या वो पानी आप फेंक दोगे या उसे प्लांट्स में डालने के लिए यूज़ करोगे। When rinsing thing under a tap, do you turn it on fully or just enough? अगर आपने किसी चीज़ को धोने के लिए टैप को ओपन किया है तो क्या आप उसे पूरा फुल्ली ओपन रखोगे या फिर थोड़ा सा ओपन करोगे। The garden is to be water. Tap water and well water are both available. What will you use? आप उसमें आप बताओ कि जो गार्डनिंग करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, गार्डन में पानी देना ज़रूरी होता है, तो आप इसमें कौन सा वाटर यूज़ करोगे, टैप वाटर या फिर वेल वाटर, जो कि आपको दोनों अवेलेबल है, आप उसमें क्या यूज़ करोगे। सो व्हाट वी हैव लर्न, हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। वी नीड वाटर कंटिन्यूअली सो वी स्टोर वाटर एट होम, हमें पानी की हर वक्त ज़रूरत होती है इसलिए हम पानी को घरों में स्टोर करके रखते हैं। अ लीड एंड अ टैप ऑन अ वाटर कंटेनर हेल्प टू कीप द वाटर क्लीन एंड मेक इट ईजियर टू यूज़। जो लीड होती है, जो ढक्कन हो, मतलब जो पानी को जिसे हम कवर करके रखते हैं, या फिर टैप नल है, उससे क्या हो जाता है, उस वाटर कंटेनर्स जो जिसमें लगा होता है ये टैप या लीड, उसे क्या रहता है, पानी जो है वो हमेशा क्लीन रहता है और वो इजी टू यूज़ हो जाता है। इफ़ ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट पोर्टेबल इट कैन कॉज डिजीज़, अगर जो पीने का पानी है वो सेफ़ ना हुआ तो ये क्या होगा, इससे हम बीमार हो सकते हैं। देयरफॉर स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इसलिए पीने के पानी का हमें ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, स्पेशल केयर करनी चाहिए। Cities and towns have water purification centers and distribution system, जो हर cities और towns में एक water purification center और distribution system होता है। If we use water from other sources, we should ensure that it is potable. अगर हम पानी को किसी other source से use कर रहे हैं, जैसे water tank से है या फिर वेल से है, बोरवेल से है, तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि वो पानी जो है पीने के लिए सेफ़ है। ऑब्टेनिंग पोर्टेबल वाटर इन्वॉल्व्स लेबर एज वेल एज एक्सपेंस,
मतलब जो पीने का साफ़ पानी है उसको हासिल करने के लिए उसमें बहुत सारे लेबर्स मतलब लोगों की ज़रूरत होती है, उसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये एक्सपेंसिव होता है। कैसे एक्सपेंसिव होता है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी, डीजल लगता है, फिर वाटर प्यूरिफिकेशन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं। इस तरीके से ये क्या हो जाता है, एक हमारे लिए एक्सपेंसिव सब्सटेंस हो जाता है। वाटर शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली एंड यूज्ड केयरफुली। जो पानी है उसको हमेशा ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए और उसे बहुत अच्छी तरीके से स्टोर करके रखना चाहिए जिससे वो ख़राब ना हो, जिसमें वो गंदगी ना हो। वाटर इज़ वैल्यूएबल, टेक गुड केयर ऑफ़ इट। वाटर जो क्या है हमारे लिए वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है, उसका हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए। होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल द मेजर टॉपिक्स और मेजर मतलब जो भी आपको चीज़ें सिखाई गई हैं वो आपने इस पूरे चैप्टर में अच्छे से सीख ली होगी। होप यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू।